स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो हम आज तक कहाँ तक पढ़े थे वहाँ से सीख लेते हैं। अभी वहाँ से शुरू करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 चालू था हमारा। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि समझ लो कि इलेक्ट्रिक करंट आई आपके पास है t² + 1। रेडी? आई ये स्मॉल आई ले लेता हूँ क्योंकि ये इंड्यूस है। फाइंड फ्लो, फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज Q, फ्लो थ्रोट a cross section, also find the number of electron section, also cross section 0 to 3 सेकेंड। 0 के 3 सेकेंड के बीच में इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट होगा और उसके इलेक्ट्रिक चार्ज में से कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं वो हमें ढूंढना है। दैट द फ्लोज इन द टाइम, यानी कि आज जितना इलेक्ट्रिक करंट में से कितना चार्ज फ्लो होगा किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से और 0 to 3 सेकेंड के बिटवीन, और कितना इलेक्ट्रॉन पास आउट होगा। तो आई इंड्यूस यानी कि यहाँ से स्मॉल चार्ज के लिए बात रह रहे थे, इंड्यूस यानी कि स्मॉल टाइम है, तो आई = dq/dt। यहाँ पर देखो आई इंड्यूस है यानी कि dq/dt, यानी कि यहाँ पर t² + 1 दिया गया हुआ है, तो यहाँ पर t² + 1 दिया गया हुआ है। तो इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो आई dt है तो यहाँ आ जाएगा dt, यहाँ आ जाएगा तो dq/ क्या बचेगा? आई dt। अब क्या करना पड़ेगा? हमें इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से स्मॉल आई दिया गया है। आज आई में से तो कई सारे इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट होते होंगे। रेडी? यानी कि यहाँ पर इससे dq का क्या हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आई dt, आई की वैल्यू क्या थी? t² + 1 dt। चलो dq का dq स्मॉल dq कनेक्ट करके q हो सकता है। तो चलो यहाँ पर 0 to 3 सेकेंड के बीच में से कितने क्रॉस सेक्शन में से इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट हो रहा था, यानी कि 0 to 3 सेकेंड में t² + 1 dt। चलो इसका इंटीग्रेट करोगे। अब आपको इसका इंटीग्रेट t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t³ / 3 और +1 का t। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? dt का t। अब कितने सेकंड में? 3 to 0। रेडी? यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि q = क्या मिलेगा? सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट 3³ / 3, t की जगह 3 ऐड करना है, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 सब्स्टिट्यूट करोगे 0 अपन पूरी टर्म कैसी हो जाएगी? 0। रेडी? तो यानी यहाँ 27 3³ / 3 + 3 3 9 जा 27 - 0 यानी कि 12 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है। वो यहाँ पर 12 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उसमें से क्रॉस सेक्शन में से पास आउट होता दिखेगा। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से पूरी? रेडी? पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ढूंढना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि Q = any इलेक्ट्रिक प्लस और माइनस एनी। ये हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली चैप्टर में समझा था। Q = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितना चार्ज था यहाँ पर? 12 कूलम जितना, प्लस एज इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी A, कितना इलेक्ट्रॉन पास और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 - 19 कूलम। चलो यहाँ से n को वेरिएबल बना लो, 12/1.6 10 - 19। तो यहाँ पर आंसर हमारा आ गया n = 7.5 10 - 19 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में ही है? आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब इंड्यूस दिया गया हो। इंड्यूस यानी कि इंस्टेंट, यानी कि ज़्यादा जल्दी से। रेडी? 0 to 3 सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं, तो हमें इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, चलो अगर हमें यहाँ पर देखो आई कांस्टेंट दिया गया होता तो हमारे पास फॉर्मूला क्या थी? आई × dt थी। जब हमारे पास यहाँ पर देखो आई इलेक्ट्रिक करंट है वो कांस्टेंट नहीं दिया गया हुआ था,
इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट T² + 1 दिया गया होता, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट दिया गया होता तो इस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या निकाल लेते, बाहर निकाल लेते, और उन इंटीग्रेशन किसका बनता, सिर्फ dt का, और dt का इंटीग्रेशन क्या है वो तो कैसा हो जाएगा, t हो जाएगा, I × t, यानी कि q = IT हो जाता। तो ये कब फॉर्मूला हम ऐड करते हैं, इफ आवर करंट is constant then we use of it। अगर हमारा करंट जब भी कांस्टेंट रहा तब ये हम फॉर्मूला I = Q/T और Q = IT, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारा करंट कांस्टेंट हो तब। रेडी, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी न्यू टॉपिक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि क्लासिकल स्टोरी कुछ नहीं है, पर उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैस मोशन भी बोल सकते हो। रेडी, आप जो बोलोगे वो भी चलेगा। इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझ लो कि यहाँ पर कोई कंडक्टर है। रेडी, ये कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड है, समझ लो कि लाइक दैट ई एक्सटर्नल, यहाँ पर समझ लो कि कोई एक्सटर्नल फील्ड है। तो यहाँ पर अगर एक्सटर्नल फील्ड रहेगी तो इसके अंदर क्या रहेगा, ई नेट कैसा रहेगा, तो ई नेट क्या रहेगा, इसके अंदर ई नेट होगा 0। कैसा होगा ई नेट, 0। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर ई नेट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एक्सटर्नल के वजह से 0 हो जाएगा। तो चार्ज कैसा हो जाएगा, तो समझ लो कि इसके अंदर तो कोई कहीं भाई सारे चार्ज होंगे, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो मोशन में आ जाएंगे। जब एक्सटर्नल फील्ड होगी इस तरफ, तब इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाए नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि चार्ज है वो इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा इंड्यूस। तो चार्ज इंड्यूस होके पॉजिटिव है सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि चार्ज है वो इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस। कब, जब बाहर से एक्सटर्नल फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड होगा तब, और चार्ज होगा वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यानी कि चार्ज यहाँ पर इकट्ठा जमा हो जाएगा, यानी कि इंड्यूस होगा। जब इंड्यूस होगा तब यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक, जब चलो चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तब पॉजिटिव और नेगेटिव का कारण अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो जनरेट होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसर, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसर। कैसे मालूम चलेगा, जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब अंदर के इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर इंड्यूस हो जाएंगे और पॉजिटिव है यहाँ पर, यानी कि जब चार्ज हमारा यहाँ पर सेटल इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा होना। रेडी, यानी कि चार्ज जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तब अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नई सी प्रोड्यूस होगी। कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इंड्यूस हो जाएगी। रेडी, यानी कि चार्ज है वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। रेडी, यानी कि एक्यूमुलेट यानी कि जमा होना, यानी कि चार्ज यहाँ पर जमा हो जाएगा। कब, जब बाहर से एक्सटर्नल फील्ड होगा तब, चार्ज इंड्यूस होने के बाद यहाँ पर चार्ज जमा हो जाएगा, यानी कि चार्ज इंड्यूस वो टोटली ओपोज होगा। ये चार्ज इंड्यूस है वो टोटली ओपोज होगा चार्ज एक्सटर्नल के हिसाब से। तो माइनस ई एक्सटर्नल, चलो ये माइनस ई एक्सटर्नल, चार्ज इंड्यूस, और दोनों का कंबाइन करोगे टोटल नेट हमें क्या मिलेगा, टोटल नेट इनसाइड कैसा मिलेगा, 0। पर आप अगर आपको कोई पूछे कि अंदर चार्ज है वो क्या ई नेट पूरा 0 हो जाएगा, अंदर चार्ज मूव नहीं करेगा, नहीं, चार्ज तो अंदर मूव करेगा, चार्ज तो अंदर मूव करेगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, आइसोलेटेड कंडक्टर। इसे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड कंडक्टर। आ गई ये पूरी बात डिस्कशन समझ में
क्या बोल रहा था मैं, आ गई पूरी बात डिस्कशन समझ में। चलो, ये चार्ज है अंदर मूव करेगा, ये चार्ज अंदर मूव करेगा, बट किसके रीजन से, कोई एनर्जी तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो उसके पास होएगी कि थर्मल एनर्जी। क्या रहेगी? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर रहता है उसके हिसाब से अंदर का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ही ड्रिफ्ट यानी कि उसको स्पीड के लिए थोड़ी ही वेलोसिटी यानी कि थोड़ी ही एनर्जी ज़रूरी है। तो उसको किस थर्मल एनर्जी मिलेगी, उसको क्या मिलेगी? थर्मल एनर्जी। लाइक एग्जांपल, नॉर्मल टेम्परेचर है तो वही टेम्परेचर उसे क्या करेगा? थोड़ी सी एनर्जी देगा, तो उसे हम बोलेंगे हीट टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इंड्यूस थे उसको क्या मिलेगी? थोड़ी सी हीट प्रोवाइड मिलेगी, क्योंकि यहाँ से एक्सटर्नल फील्ड है तो उस एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से अंदर कुछ माइनर टेम्परेचर हाई होगा। उस टेम्परेचर में के कारण अंदर रहले जो इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या मिलेगी? थोड़ी सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी के स्वरूप में उसके कन्वर्ट होगी, यानी उसके थोड़ा सा टेम्परेचर यानी कि हीट मिलेगी। उसी हीट के कारण उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे। रेडी? और वो मूव करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, यानी कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो इलेक्ट्रिक इंड्यूस है वो टोटली ऑपोजिट होगा इंटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर का है वो टोटली एक्सटर्नल फील्ड से ऑपोजिट होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, यानी कि टोटल हमारा इलेक्ट्रिक नेट हो जाएगा 0। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? चलो, यानी कि उसका मीनिंग ये रहेगा, इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट, यानी कि अगर ई नेट है वो 0 होगा, एब्सेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव, वो मूव करेगा इनसाइड कंडक्टर। तो पहले तो हमने ये समझा था कि जब भी इलेक्ट्रिक नेट होगा तब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं। कुछ माइनर एनर्जीज है, उसकी वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी, उससे क्या कहा जाएगा? थर्मल वेलोसिटी। और उसकी स्पीड देगी 10⁵ पर मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी थर्मल वेलोसिटी रहेगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये जिस नॉलेज के लिए है, यानी कि थर्मल जब इनसाइड नेट 0 हो जाएगा तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवेबल होंगे और उसकी स्पीड होगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी कि उससे बोला जाएगा थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी इसे म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो भी चलेगा, उससे रैंडम भी बोल सकते हैं। रैंडमली उसे म्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक एग्जाम ऐसा होगा, देखो कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये से मूव करेगा μ1 से। ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन से वो अंदर इलेक्ट्रॉन अपने आप इस तरह से पड़े होंगे, तो उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती है कि यहाँ पर हो गई, ये यहाँ पर। तो इसकी इसकी थर्मल वेलोसिटी μ3 μ1, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे और सभी की क्या होगी? थर्मल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी। इस सभी की थर्मल वेलोसिटी ये अपने आप पे इसकी वेलोसिटी रहेगी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, पर टोटल थर्मल वेलोसिटी है, टोटल थर्मल वेलोसिटी है एवरेज, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सब सारे इकट्ठे, ये यहाँ से घूमेगा, ये यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, यानी ये पूरा कवर करेगा, यानी यहाँ से जाएगा तो यहाँ से रिपीट आएगा, यानी कि टोटल एवरेज है वो उसकी कैसी हो जाएगी? थर्मल वेलोसिटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उस थर्मल वेलोसिटी के रीजन से जो इलेक्ट्रॉन के अंदर वेलोसिटी आती है मूव करने की, उसके अंदर जो ताकत आती है उसकी थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो क्यों रहेगी? 0। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से मूव, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे, ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, यानी कि उसकी एवरेज कैसी हो जाएंगी? 0। यानी कि म्यू एवरेज फाइंड करने के लिए μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 प्लस डॉट μn अपॉन n, इसे म्यू एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी कह सकते हैं हम लोग, और एवरेज हो जाएगा उसकी 0। पर अगर आप अकेले की एवरेज वेलोसिटी ढूंढने जाओगे तब भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से मूव करेगा, बाद में यहाँ जाएगा, बाद में यहाँ जाएगा,
ये एक ही पहले यहाँ जाएगा, समझ लो कि कुछ वेलोसिटी से ये यहाँ गया, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर वहाँ जाता है, फिर यही पोजीशन में रिपीट आता है। यानी कि पूरे एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप वेलोसिटी ढूंढने जाओगे तब भी वो कैसे होगी, 0। रेडी। तो चलो अब तक हमने कैसे बात की, आइसोलेटेड के बारे में बात की। अब हम थोड़ी सी दूसरी डिस्कशन कर लेंगे। रेडी स्टूडेंट? तो चलो हम थोड़ी सी बात दूसरी डिस्कशन भी कर लेते। समझ लो कि ये कोई कंडक्टर था। अभी तक हमने कंडक्टर को आइसोलेटेड यानी कि यहाँ से बाहर से हमने कोई भी करंट उसमें से पास आउट नहीं किया था। चलो अब इस कंडक्टर को मैं बाहर बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। बाद में इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर करंट फ्लो करने की ट्राई करेंगे। जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तब एक्सटर्नल फील्ड ऐसे ई एक्सटर्नल ऐसे जनरेट होगी, यानी कि ई एक्सटर्नल होगी, यानी कि अंदर जो चार्ज रहेगा वो थोड़े से मूव करेगा, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे होंगे, कंबाइन होंगे और पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, वो आपको मालूम है। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, वो भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। रेडी? इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डायरेक्शन एज कम्पेयर टू बाय इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन से टोटली ओपोज होती है। रेडी? करंट वायर अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि अक्रॉस कंडक्टर। आगे बात समझ में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा। किस में? जब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक बैटरी जॉइंट नहीं की थी तब यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, यानी एक्यूमुलेट यानी कि यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था पर। अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन कैसा हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब जब हमने व्हेन आवर बैटरी इज कनेक्ट, व्हेन आवर बैटरी इज connect with conductor, then charge accumulated will be stop। जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे किसी कंडक्टर को, तब उसके अंदर चार्ज जो एक्यूमुलेट होता था वो स्टॉप हो जाएगा। चार्ज यानी कि स्टॉप कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैटरी है, बैटरी तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पर इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में अब एक्यूमुलेट नहीं होगा। यानी कि वो जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं करती है, पर उसके अंदर कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको मूव कराती है। बैटरी का वर्क मालूम चल गया अब क्या? तो बैटरी है वो जो कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे प्रोड्यूस नहीं करता है, पर उसको क्या करता है, उसको मूव करने में मदद करता है, यानी उसको स्पीड लाता है, यानी कि जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो उस तरफ आ जाएंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में। पर अब जो चार्ज है वो मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर अब नेट इलेक्ट्रिक है, नेट इलेक्ट्रिक अब इनसाइड डज नॉट इक्वल टू 0। अब नेट इलेक्ट्रिक 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है अब इलेक्ट्रॉन है वो टोटली मूव कर रहे हैं। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। आगे बात समझ में। तब इंड्यूस, जब यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम बैटरी करेंगे तो इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, वो साथ में वो तो मूव कर रहे हैं, पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव में है तो वो भी उसे क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। वो भी जो पोजीशन यहाँ पर दो तरीके से हो सकती है। एक तो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा, किसके रीजन से, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है उसके रीजन से ये ऐसे घूमेगा, पर साथ में यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि करंट यहाँ पर पॉजिटिव था, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते थोड़े से ऐसे आ जाएगा। आई बात समझ में? देखो ऐसे समझाता हूँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा। रेडी? तो साथ में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव था, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा ना यहाँ से, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट तो करेगा, ड्रिफ्ट तो करता ही रहेगा, साथ में स्मॉल डिस्टेंस इस तरफ कवर करता रहेगा। आई बात समझ में? आगे बात समझ में। यानी कि अब इंड्यूस होना है वो कब कैसा हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस है वो कम हो जाएगा पहले के हिसाब से। जब बैटरी कनेक्ट कर दी
तब। रेडी? आई बात समझ में अच्छी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक पूरी स्टोरी है, इसको समझना ज़रूरी है, यानी कि अगर एमसीक्यू में अगर पूछा जाए तो हमें लिख सकते हैं। तो आपको ये मालूम चलना चाहिए कि जब भी बैटरी के हिसाब से जब तक बैटरी चलेगी तब तक ये इलेक्ट्रॉन से वो मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को टोटल एनर्जी मिलती रहेगी। यानी कि आपको तो ये मालूम, आप इस मुझे ऐसे बोलोगी कि सर अगर इसको इलेक्ट्रॉन पे कंटिन्यू एनर्जी मिलती रही तो चार्ज है जो, यानी यहाँ पर जो चार्ज है वो तो इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। नहीं ऐसी, यानी कि आपने तो बोला था कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर है जो है वो करंट वो चार्ज मूव करेगा पर कांस्टेंट वेलोसिटी से। तब भी हमने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर शुरू किया था, पर ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर भी करंट चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही काम कर रहा है। तो कैसे पता चल जाएगा? पर यहाँ तो आप बोल रहे थे कि यहाँ पर जो बैटरी है तो बैटरी उसको पावर देगी तो वो तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी जब चेंज होगी तब तो इस चैप्टर का हमने तब इस चैप्टर में हम कोई डिस्कशन नहीं होगी। जब वेलोसिटी तो बढ़ती है तब तो हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले थे, पर यहाँ तो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की थी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है तब ये कंडक्टर किसी मेटल से बना होगा ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो किसी मेटल से, ये कंडक्टर है वो किसी मेटल से बना होगा। मेटल से बना है, समझ लो कि कॉपर के मेटल से। यानी कि कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन जब भी पास आउट होगा इस कर्नल में से पास आउट होना पड़ेगा। कर्नल यानी कि वो मेजर वाला कर्नल नहीं, पर यहाँ पर जो भी आपने मेटल यूज़ की है, लाइक एग्जांपल कॉपर, तो कॉपर के अंदर कर्नल के अंदर से पास आउट होगा। तो क्या होगा? सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बिकॉज ऑफ हमने जो यहाँ पर बैटरी ज्वाइन की उसके कारण पहले तो बाहर की एक्सटर्नल फील्ड के कारण उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आई थी, और सेकेंड उसके अंदर वेलोसिटी आई थी बिकॉज ऑफ बैटरी कनेक्ट की थी। तो यानी कि जब उसके बैटरी के पावर के हिसाब से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ एनर्जी आएगी, वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाएगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, यानी मूव करेगा स्टॉप, वेलोसिटी ज़ीरो, फिर से मूव करेगा, फिर से कर्नल के अंदर जाएगा स्टॉप, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि उसकी वेलोसिटी जब यहाँ पर जाएगी ज़ीरो, फिर से जाएगी इसके अंदर ज़ीरो। तो ऐसे उसके चार्ज तो मिलता रहेगा, पर कर्नल के हिसाब से अंदर के जाने के हिसाब से उसकी वेलोसिटी एक टाइम ज़ीरो होगी, फिर से शुरू होगी, फिर से ज़ीरो होगी, इस तरह कंटिन्यूसली चलेगा। इसलिए बोल रहा था कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। यानी आई बात समझ में अच्छी तरीके से? चलो समझ लो कि चार्ज है ये एक्सटर्नल था ना हमारे हिसाब से। रेडी? ई एक्सटर्नल था, तब अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो इस तरफ आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा क्यू ई जितना, पर नेगेटिव या पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, क्योंकि ई एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में था। तो जो भी चार्ज है अगर पॉजिटिव रहा तो यहाँ आता, पर अब नेगेटिव है यानी कि यहाँ पर आएगा। तब भी जो भी यहाँ पर चार्ज है इलेक्ट्रॉन थे इस तरफ मूव करेंगे। रेडी? तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स क्या लगेगा इलेक्ट्रॉन पर? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पर भी कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लगेगा? क्यू ई। रेडी? क्यू ई लगेगा। क्यू ई पर चार्ज था, चार्ज को हमने क्या कहा था यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। रेडी? तो चलो हमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्स, रेडी, फोर्स इज इक्वल टू ई अपॉन एम था। रेडी? तो यानी एक्सेलरेशन तो होगा पर अकॉर्डिंग टू मास। अब क्या होगा? एक्सेलरेशन को मॉड्यूल में लिखेंगे तो अब आएगा ई अपॉन एम, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एम है वो मास है, ई यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, और ये कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये और ये यानी कि एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक मूव एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन मूव्स एक्सेलरेशन velocity increases।
अगर इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेशन करेगा वेलोसिटी से तो कैसा होगा, मैंने बोला था ना आपको ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट यानी स्मॉल, मैंने बोला था ना ये कर्नल में से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पास आउट होगा तब पहले तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, जब कर्नल के पास जाएगा उसके अंदर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएंगी, टोटल स्पीड उसकी कैसे हो जाएंगी, 0, और फिर से वो मूव करेगा। यानी वेलोसिटी तो मूव होगी पर स्मॉल टाइम के लिए, और वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पर जाएगा तो वो तो 0 ही हो जाना है, फिर से बाहर निकलेगा तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, 20 से अंदर कर्नल के अंदर जाएगा वो फिर से उसकी वेलोसिटी यानी कि मूव करेगा बाय स्टेप, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट यानी स्मॉल मूव करना। रेडी, आगे बात पूरी समझ में, यहाँ पर ये डिस्कशन खत्म कर रहा हूँ। इसमें किसी को कुछ क्वेरी डाउट या दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, चलो।